Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Civil Procedure Code 1908. In today's video we are going to discuss the topic of joinder of parties, which is explained under Order 1. Joinder of parties involve two things: misjoinder and non-joinder. We will discuss each of them one by one. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. So let's move towards the discussion. Firstly, we will see what does the word joinder of parties mean. Joinder of parties नाम से ही जाहिर है। जॉइंडर के लफ्ज़ को अगर आप देखें ना तो ये वर्ड जॉइन से निकला है। जॉइन का हम उर्दू मीनिंग क्या लेते हैं? मिलाना। तो सिंपली जॉइंडर ऑफ पार्टीज को हम कहते हैं जॉइनिंग सेवरल पार्टीज एज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स इन द सेम सूट। वैसे तो नॉर्मली सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा है? एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, लेकिन कोई ऐसा सूट जिसमें एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, और सारों को का कॉज ऑफ एक्शन सेम है, तो वो एक ही सेम सूट के अंदर सेवरल पार्टीज ज्वाइन हुई हैं। जैसे हमने प्लेंटिफ के लिए देखा कि प्लेंटिफ को ऑर्डर 1 रूल 1 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है। ऑर्डर 1 रूल 1 में हमने क्या पढ़ा? दैट हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। कौन कौन सी पार्टीज हैं जो एज प्लेंटिफ सूट के अंदर आ सकती हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड सेकेंडली डिफेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ऑर्डर 1 रूल 3 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें, जिसमें बताया हुआ है कि हु मे बी एक्ट एज डिफेंडेंट इन द सूट, और जॉइंडर ऑफ सूट में वो किस तरह से आ सकते हैं। सो जॉइंडर ऑफ पार्टीज में बहुत सारे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का एक साथ एक सूट के अंदर ज्वाइन होना। अब बात आती है मिस जॉइंडर की और नॉन जॉइंडर की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन जॉइंडर को। नॉन जॉइंडर का कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है, नाम से ही देखें। अब आप देखें नॉन, जिसका मतलब है नहीं, नॉट से निकला है, या इसको आप इस तरह से याद रखें। नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज रेफर्स टू द सिचुएशन। कैसी सिचुएशन? जहाँ पर एक पार्टी जो कि नेसेसरी पार्टी है और प्रॉपर पार्टी है, जिससे सूट के अंदर ज्वाइन होना चाहिए था लेकिन वो मिसिंग है, whose presence were essential in the suit, without whom the decree is difficult to pronounce. Such situation will be called as non-joinder. उस situation को हम कहेंगे non-joinder. अब इस नॉन जॉइंडर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा अगर हमने किसी नेसेसरी पार्टी को सूट में शामिल नहीं किया, या प्रॉपर पार्टी को जिसका सूट में होना ज़रूरी था, तो उसका क्या नताइज होगा। सो if the necessary party is not present in the suit, that means court is not able to pass any appropriate judgment. इसका मतलब क्या है? जब वो प्रेजेंस ही नहीं है तो कोर्ट कैसे जजमेंट पास कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने तो उनकी मौजूदगी का होना तो ज़रूरी था। सो इस सूरत में जजमेंट पास नहीं हो सकती। इन केसेस में ये कहा जाता है कि सूट को डिसमिस किया जा सकता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है कि सूट को डिसमिस किया जा सकता है, लेकिन उस सूट को डिसमिस नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिसमिस। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये जस्ट है तो कोर्ट प्लेंटिफ के फेवर में केस को डिसाइड कर सकती है। और जो डिफेंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज़ का क्लेम अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पर करे, ठीक है। जैसे ही सूट स्टार्ट हुआ उसके लिए ज़रूरी है कि वो डिफेंडेंट उसी वक्त ऑब्जेक्शन करे, उसी वक्त क्लेम करे अपनी रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। लेकिन अगर वो उस टाइम पे क्लेम करता है जब सूट डिसाइड होने के बिल्कुल करीब है, तो तब वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तब वो क्लेम नहीं माना जाएगा। अब सेकंड आती है मिस जॉइंडर। मिस जॉइंडर, मिस से आप लोगों ने याद रखना है मिस्टेकनली। कोई ऐसा सूट जिसके अंदर पार्टीज को मिस्टेकनली ऐड कर दिया गया है, वो ऑर्डर 1 रूल 1 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रही और ऑर्डर 1 रूल 3 एज डिफेंडेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर ली, लेकिन उनको मिस्टेकनली
इररेलेवेंटली उनको इररेलेवेंट पर्पस के लिए ऐड किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहेंगे कि वो मिसजॉइंडर की सिचुएशन है। दैट सर्कमस्टांसेस विल बी कॉल्ड एज मिसजॉइंडर। और अगर मिसजॉइंडर की सिचुएशन आ जाती है, अगर मिस्टेकनली सूट के अंदर पार्टीज ऐड हो जाती हैं, तो कोर्ट सूट को डिसमिस नहीं कर सकती। द कोर्ट शुड नॉट डिसमिस द सूट। उसे सूट को डिसमिस नहीं करना चाहिए। वाई दिस इज सो? हम ये क्यों कहते हैं कि कोर्ट सूट को डिसमिस नहीं कर सकती? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मिसजॉइंडर जो है वो किसी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। वो आपकी कोर्ट की जो डिग्री है उसको इफेक्ट नहीं कर रही, आपके सूट को इफेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज उनका सूट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। दे आर नॉट रेलिवेंट विद द सूट, सो देयर प्रेजेंस डजेंट मैटर. So, there is no possibility to dismiss the suit on the ground of misjoinder of parties, as they are not affecting the interest of the parties to the suit. They are not affecting the decree passed by the court in the suit. अब यहाँ पर आता है हमारे पास मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है मिसजॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स एंड कॉज ऑफ एक्शन। पहली बात आ गई प्लेंटिफ की। सेकंड आता है मिसजॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट इन कॉज ऑफ एक्शन एंड द थर्ड इज misjoinder of claim. So these are basically 3 categories of misjoinder of cause of action. अगर हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करें मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर को, तो वी कैन सिंपली सेज दैट मिसजॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर आर नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट टू द सूट, but also the parties are important for the suit to pass any decree or judgment. और किसी भी सूट को हम नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर के ग्राउंड्स पर डिसमिस नहीं कर सकते, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ कोर्ट को है। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है। कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द सूट शुड मेंटेन और नॉट। कि कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि सूट को मेंटेन रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर की बेसिस पे हम सूट को डिसमिस नहीं कर सकते। ये चीज़ बता दी गई, ये चीज़ ऑलरेडी कोडिफाइड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में हमें बता दी गई है। सो that was the whole discussion on the topic of joinder of parties, in which we discussed misjoinder and non-joinder separately. ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को मैंने बहुत ही माइन्यूटली आपको समझाने की कोशिश की है, और ये बात आपने याद रखनी है कि ऑर्डर 1 रूल 9 के अंदर ये बात बता दी गई है कि सूट को मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के ग्राउंड्स पर कभी भी डिसमिस नहीं किया जा सकता, राइट। सो if you have any confusion relating to this topic, you can comment under this video. I will try to remove that confusion. So if you people like this video, please give this video a hit button and don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.